चलो ध्यान देना बेटा, दो समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए क्या निकालना अपन को, अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक। इसको बेटा अन्योन्य प्रेरकत्व को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन। ओके बेटा, और इसमें क्या निकालना है अपन को, प्लेन सर्कुलर कॉइल है बेटा, क्या है आपकी, दो कैसी है, और बेटा वैसे भी है ना अन्योन्य में बेटा दो कॉइल होती है और वो स्वप्रेरकत्व में एक कुंडली होती है। सेल्फ इंडक्शन में बेटा एक कुंडली होती है और अन्योन्य प्रेरकत्व में दो, है ना। म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन में अपन ने अंतर भी पड़ा हुआ है। जो दो कुंडली होती ना तो बकाया दोनों की त्रिज्या मानेंगे, बोलो माना, माना, लेट करेंगे, दो, दो, वही का वही समतल। ये क्वेश्चन से लिखना सीखना, कुछ अलग से नहीं करना। समतल, वृत्ताकार, है ना, कौन है, कुंडलियाँ, दो है तो कुंडलियाँ बोल दिया, कौन है, जिनमें से एक की त्रिज्या कैसे मान लो, एक की त्रिज्या, एक की त्रिज्या मान लो बेटा R1 है, और दूसरे की त्रिज्या कितनी मान ली बेटा अपन, दूसरे की R2 है ना। कंपेयर कर लेंगे, पहली वाली है ना जो छोटी है किससे, सेकंड वाली से, ये तो अपन है ना यहाँ ऐसा कर देंगे। ओके, लेकिन दोनों के केंद्र कैसे है बेटा, संपाती, मतलब केंद्र दोनों का एक ही है, सेंटर दोनों का एक ही, और केंद्र कैसा है बेटा, केंद्र जिनका कैसा है, संपाती जानते हो बेटा, एक ही हो ना, संपाती है, कोई डाउट तो नहीं बेटा। एक में धारा क्या बह रही है, चलो मान लो सेकंड वाली में हमने मान लिया, अभी दूसरी वाली की बात कर रहे हैं, बाहर वाली की, माना द्वितीय कुंडली में, क्या मान लेंगे, कुंडली में, द्वितीय में सेकंड कुंडली में धारा क्या बह रही है बेटा, धारा हमारी सेकंड वाली में I2 मान लो। ओके, और नंबर ऑफ टर्म कितने मान लो, उसमें फेरों की संख्या कितनी मान लो, फेरों की, बेटा यही सब कुछ है लिखावट, जिसको ये लिखना आ गया क्वेश्चन से लिखा था, अलग कुछ नहीं है, थोड़ा सोच लिया करो क्वेश्चन के बारे में, इनके बारे में थोड़ा जान लो तो उसके बाद लिख पाओगे आप सब। संख्या कितनी मान लेंगे उसमें, N2। तो भैया जब कुंडली में धारा बहाते तो उसके पता ही है आपको क्या हो जाता है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बोलो धारा ये है, फिर संख्या तो बोलो तब कुंडली के कहाँ पर, केंद्र पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, केंद्र पर चुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ना प्रोड्यूसर के सेंटर पर, वो कितनी होगी, फार्मूला अपन ने पढ़ा ही है, बताओ, म्यू एन आई अपॉन 2r। बेटा सेकंड वाली क्या लगा देंगे, 2 2 2 और 2, कोई डाउट तो नहीं। और ये फार्मूला अपन ने कई बार यूज़ करा है बेटा ना। अब बेटा इस कुंडली की है ना, देखो ध्यान रहोगे इतना अपना। अब ये वाला चुंबकीय क्षेत्र किसका है, सेकंड वाले का है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र ना जो अपनी R1 वाली कुंडली है ना, उस कुंडली के तल पर क्या हो जाएगा, इतना ही अपने इतना ही क्या रहेगा, उसके रहेगा, किसके रहेगा, पहली वाली, यही चुंबकीय क्षेत्र है, यही चुंबकीय क्षेत्र किसके लिए रहेगा, R1 त्रिज्या की कुंडली के लिए रहेगा, कुंडली के लिए एक समान रहेगा, है ना, ये रहेगा। मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया थोड़ा आपको बताने के लिए, भाई इतना ही सेम किस पर रहेगा, है ना। ओके, अब आप मान लेना यदि त्रिज्या R की फेरों से कितने मान लो, R1 बोलो, माना R1 त्रिज्या वाली कुंडली में फेरों की संख्या कितनी मान लेंगे बेटा, फेरों की कितनी मान लेंगे, N1 मान लेंगे, तो उससे संबंध प्लस क्या हो जाएगा, अतः पहली कुंडली से संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ, संबद्ध यानी लिंक्ड, संबद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिंक, है ना। फ्लक्स कितना रहेगा, फ्लक्स वो रहेगा फाई बराबर बी होता है ना बेटा, तो दूसरी वाली का ही रहेगा, सबूत इतना रहेगा, बस नंबर ऑफ टर्म और बढ़ जाएंगे। पहले वाले में कितनी नंबर टर्म थी, N1, उसका एरिया कितना रहेगा, πr², बन मतलब ये जो सेकंड वाली का जो चुंबकीय था ना वो पहली वाली से जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि वो उससे लिंक्ड है पूरी, वो पहली कॉइल के फेरे दूसरी कुंडली के फेरों से क्या है, लिंक है, तो ये टोटल उस पर फ्लक्स इतना रहेगा। बेटा अपन मान रख देना बेटा बी का, B2 का मान अब भी निकला, ये रख देना म्यू N2 I2 2R2, ये N1 और लिख दो, πr² का πr² हो गया बेटा, इतना ही था आंसर। अभी अपन को पता परिभाषा क्या निकालना है, अपन को निकालना अन्योन्य प्रेरकत्व, उसको बोलते हैं इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन, इसलिए बड़ा हम लिखते हैं, तुमको हर एक का इंग्लिश का वर्ड पता होना चाहिए, आप इंग्लिश अच्छे से लिख पाओगे। जो आपके हाँ हिंदी वाले वर्ड है ना उनका इंग्लिश क्यों पता होना चाहिए, ताकि आप ये अक्षर लिखते हो ना, सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो अच्छे से लिख पाते हैं, ठीक है ना। तो बोलो, तो डेफिनेशन से बोलो, वाई डेफिनेशन, हिंदी बोलेंगे परिभाषा से, वाई डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, एम बराबर क्या होता है, 5/I, लेकिन इसमें एक में धारा बहाते दूसरे के फ्लक्स में चेंज होता है,
तो क्या होता है, तो ये पहली वाली का मान लो, तो इसमें जब पहला लिख रहे हो तो यहाँ आई, यहाँ फाइव बंद करोगे तो यहाँ आई 2 कर देना, अगर यहाँ 5 2 करते तो यहाँ आई बंद करते। ओके बेटा, 5n का मान बेटा पूरा रख देना, ये म्यू n2 i2 n1 पाई r1 का स्क्वायर और नीचे क्या है 2r2 और ये i2 का i2 से i2 और ये निकल गया तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्शन। क्या निकला, म्यू n1 n2 पाई r1 स्क्वायर बटे 2r2। काम हेनरी में, इसको भी किस में नापते हैं, अब हेनरी से है ना लिखने के लिए हेनरी में इसकी यूनिट है बेटा। हो गया, ये आपका व्यंजक है। पेपर में जाए इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर तो कुछ नहीं लिखना। देखो बेटा, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पर बढ़ जाता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आप हाँ पहले सर का हाँ देखो पहले वाले की रेडियस बढ़ाओगे ना तो बढ़ेगा और दूसरे वाले की रेडियस बढ़ाओगे तो घटेगा। ओके बेटा, ऐसे करके आप कर लेना।